अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जायका फ़ूड की तरफ से आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाने वाली देगी मतंजन राइस की रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको आधा किलो चावल चाहिए होंगे। इधर मैंने चावलों को पहले आधा घंटा पहले भिगो लिया था पानी के अंदर। मेरे पास जो है सेला चावल है, आप इसकी जगह बासमती, लेकिन ये बेस्ट रहता है सेला चावल जर्दे और इस मतंजन में। इसके बाद मैंने फूड कलर ले लिए मुख्तलिफ कलर्स के। अगर आपके पास लिक्विड कलर हैं वो भी बेस्ट हैं। इधर मैंने मुख्तलिफ कलर लिए हैं और उसके अंदर पानी को ऐड कर लिए। पानी ऐड कर लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह हिला लेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। इन तीनों को अलग अलग आप अच्छी तरह हिला लेंगे। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने 2 लीटर पानी डाल लेना है। चावल मेरे पास हाफ केजी था तो उसके अंदर मैंने 3 गुना पानी डाल दिए। अब जो इसके अंदर मैंने छुआरे हैं वो डाल दिए ताकि नरम हो जाए, और इसको उबाला आने के लिए मैं इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाऊंगा। 5 मिनट हाई फ्लेम पर पक जाने के बाद देखें कि कितना ज़बरदस्त उबाल आ गया पानी के अंदर। अब जो आपके पास स्टेन किया हुआ चावल था, अब आप इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह अपने बाउल से आप चावल निकाल लें कि एक भी ज़रा बाउल के अंदर ना रहे। चावल डाल लेने के बाद इसको इसके अंदर अच्छी तरह आप चमचा हिलाएंगे कि चावल की गुठलियाँ ना बने, चावल के अंदर अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स हो जाए चावल। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे कवर कर देने के बाद देखें कि कितना ज़बरदस्त उबाल आ रहा है। इधर आपने चावल को फुल कुक नहीं करना है, इधर आपने चावलों को हाफ़ कुक करना है। जो हाफ़ कुक है आपके दम में होंगे वो। इधर आप चावल को चेक कर लें कि ये देखें कितना ज़बरदस्त हाफ़ कुक हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको कवर करके इस स्ट्रेनर की मदद से जो इसके अंदर पानी बच गया है उसको आप छान लेंगे। अब आपने एक और पैन ले लेना है और उसके अंदर हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल डाल लेना है। आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ कोकोनट, ड्राई कोकोनट और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो डाल लें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। कुछ लौंग्स डाल लिए और इसके अंदर आप चम्मच को अच्छी तरह हिलाएंगे कि इसके अंदर जो आपके ड्राई फ्रूट्स के अंदर नमी है वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर आप हाफ कप मिल्क डालेंगे। जो दूध है आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, और अगर घर का दूध है वो सबसे बेस्ट है। इसके साथ आपने हाफ कप पानी डाल लेना है। इनको आपने अच्छी तरह उबाल दिलवाना है। इसके साथ ही आपने तकरीबन 1.5 कप चीनी डाल लेनी है। चीनी हमारे घर में कम यूज़ होती है इसलिए मैंने कम डाली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब देखें कि कितना ज़बरदस्त इसके अंदर उबाल आ चुका है और इसके अंदर जो चीनी आपकी शुगर है वो अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसको आपने इस मिक्सचर को बड़े बाउल में डाल लेना है और इसके अंदर जो आपके पास उबले हुए चावल थे इनको डाल देना। आराम आराम से आप अच्छी तरह सारे चावलों को डाल देंगे। चावलों को डाल लेने के बाद आपने इसके अंदर एहतियात के साथ चम्मच हिलाना है कि अच्छी तरह आपका जो मिक्सचर है वो हर चावल के वो कवर कर ले। अच्छी तरह चावलों को हिलाने के बाद आपने इसके ऊपर दम लगाना है। तकरीबन ये दम 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे आपने लगाना है। 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद चावल आपका कुक हो चुका है। अब इसके अंदर जो आपने फूड कलर बनाया था उसको मुख्तलिफ जो आपके कलर्स हैं वो डाल देंगे। मैंने तीनों कलर्स को थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए। अब आप इसके ऊपर किशमिश डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डाल लें। 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा कुक करेंगे और ये लें जी, माशाल्लाह से आपके बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाने वाले चावल रेडी हैं। आप इनको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जायका फ़ूड को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।